न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्रांति प्रिया और इस वक्त आप देख रहे हैं कार्यक्रम इलाज का इलाज। और आज जो बात हम करेंगे अलग तरह के इलाज की, तो दरअसल हम बात करेंगे डांसर साइज की। जी हाँ, डांस प्लस एक्सरसाइज कहा जाता है कि अगर फिजिकल एक्टिविटी की बात की जाए तो डांस एक बहुत अच्छा फॉर्म माना जाता है। किसी भी फॉर्म में अगर हम बात करना चाहें तो नृत्य की जब भी बात होती है, म्यूजिक बस बजने की देर होती है और हर किसी के पैर थिरकने लगते हैं, चाहे वो डांसर हो या नॉन डांसर। आज हम जिनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, दरअसल उनका संबंध भी डांस से ही है। वो मुंबई में 2000 अगर मैं 6 की बात करूं, 2006 से 13 तक मुंबई में रहे। और अगर मैं कई रियलिटी शोज में से एक नाम लूं, इंडियाज गॉट टैलेंट, जी हाँ, वे उसके पार्टिसिपेंट भी रहे हैं। यहाँ तक कि बॉलीवुड के बैक डांसर भी रहे हैं, उनका नाम गिना जाता रहा है। और अगर कुछ राजीव सुरती जी, इनके साथ भी इन्होंने काम किया है, श्रीकांत के साथ भी काम किया है, बहुत सारे लोगों के साथ ये काम करके आज उनका सफर अब भोपाल से शुरू हो जाएगा। तो वर्तमान में दरअसल कैंपेन स्कूल में डांस टीचर है और इन्हें पूरा शहर गोमसी सर के नाम से जानता है। लेकिन उनसे बात करने से पहले एक खूबसूरत सा वीडियो सबसे पहले आपके लिए। तो चलिए मुलाकात करते हैं। अभी जो आप वीडियो देख रहे थे, जिस स्क्रीन पर जो थिरक रहे थे, वो हमारे साथ आज स्टूडियो में भी हैं। तो उनसे चर्चा होगी डांस से जुड़ी हुई और डांसर साइज से जुड़ी हुई। बहुत बहुत स्वागत है गोमसी सर। थैंक यू। मैं भी आपको ऐसे ही बुलाऊंगी क्योंकि आपकी पहचान बन चुका है दरअसल। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। गोमसी सर, पहले तो यही पूछना चाहूंगी कि मुंबई में जब आप पहुंचे, इंडियाज गॉट टैलेंट में आप जाना पहचाना, आप नाम भी रहे उस पूरे सीजन की। अगर मैं बात करना चाहूँ, कैसे शुरू हुआ था आपके डांस का सफर? डांस का सफ़र मेरा इस तरह शुरू हुआ जब मैं जस्ट लाइक चाइल्डहुड, जब मैं छोटा था। तो लाइक वॉचिंग इन द मूवी, तो मैं बहुत देखता था, आईफा अवार्ड्स एंड फंक्शंस देखता था। सो लाइक वॉच कि यार मैं भी किसी दिन यहाँ परफॉर्म करूँ या बैकग्राउंड डांस करूँ। वाह यार, दिस इज़ अ वेरी गुड डांस। अरे यार, ये लोग कितना अच्छा डांस करते हैं, तो काश मैं भी वहाँ डांस करूँ। सो लाइक हॉबी, तो मैंने धीरे 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 इसको इम्प्रूव किया और आगे बढ़ता गया और कई सारी क्लासेस ज्वाइन किया और फिर सीखा। उसके बाद देन आई गो टू मुंबई एंड वहाँ जाकर मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया और ट्रेनिंग लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेनिंग लिया बस कि अगर मैं कहूँ तो ये मेरा 18 ईयर्स तो मुझे कंटिन्यू ये करते हुए हो गया है। और 10 ईयर्स से तो मैंने सिर्फ सीखा और उसके बाद फिर मैंने एज अ प्रोफेशन मैंने सोचा कि इसको मुझे क्यों ना प्रोफेशन बनाया जाए। तो प्रोफेशन बनाने के बाद मुझे और भी सम्मान मिला और भी बहुत सारी चीज़ें इज्जत मिली, तो मुझे अच्छा लगा। और मैं अब इसके बाद अभी मैं जो बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग दी, तो आई जस्ट फील लाइक गुड कि हाँ, आई एम अ गुड टीचर एंड आई एम अ गुड इंस्ट्रक्टर। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सिखाना भी, और मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मैं किसी को कुछ चीज़ सिखा रहा हूँ और अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ। क्लासिकल के बारे में तो थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ, लेकिन अगर वेस्टर्न की बात करें तो लिरिकल हिप हॉप हुआ या लॉकिंग पॉपिंग हुआ, हिप हॉप हुआ, बहुत सारे ऐसे फॉर्म होते हैं। जी हाँ, आप जी हाँ। कौन से फॉर्म में ज्यादा रुचि रखते हैं? मुझे आई लव सो मच लिक्विड पॉपिंग। इट इज इंटरनेशनल स्टाइल एक्चुअली। ओके। ये इंटरनेशनल स्टाइल है, तो इसे हम कहते हैं लिक्विड पॉपिंग। जिस तरह एक वेव्स लिक्विड रहता है, तो उस तरह जिस तरह उसमें वेव्स आते हैं, तो इसी तरह हम बॉडी में तो वेव्स करते हैं, तो उसे हम कहते हैं लिक्विड पॉपिंग। एंड जस्ट लाइक लिरिकल हिप हॉप ऑल्सो। वाओ। मुझे लिरिकल हिप हॉप भी बहुत पसंद है, क्योंकि हम उस डांस के साथ, म्यूजिक के साथ, वर्ड के साथ जो हम प्ले करते हैं, मतलब खेलते हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और बहुत अट्रैक्टिव होता है। तो बहुत अच्छा लगता है वो डांस करने में और इजीली समझ में आता है। तो बहुत मजा भी आता है करने में और इंटरेस्टिंग भी लगता है। जब लोग कोई देखता है तो उसे बोलता है वाह यार, इट इज वेरी गुड। सालसा जहां आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने वाला डांस माना जाता है, तो या वहीं जैज को संतुलन वाला डांस कहा जाता है। आप भी मानते हैं क्या? या बिल्कुल माना जाता है, बिकॉज सालसा में हम अगर जब सालसा करते हैं, एक दूसरे में जो पार्टनर्स होते हैं उसमें एक कम्युनिकेशन स्किल और दोनों में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक ट्यूनिंग बैठना चाहिए। जब तक आपके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ट्यूनिंग नहीं है, तो वो डांस में मज़ा नहीं आने वाला है। हाँ, सालसा और एक स्टेबल डांस बोले तो जैज डांस हो, तो वेरी स्टेबल डांस। इट इज़ डिफरेंट डांस बट स्टेबल डांस।
अच्छा, अब एक जितने भी अभी रियलिटी शोज़ हम देख रहे थे, अगर इस कोरोना कॉल को हटा दिया जाए, जी हाँ, लास्ट जी ईयर हाँ। तक की अगर मैं बात करूँ, रियलिटी शोज़ जितने भी डांसिंग से जुड़े हुए शोज़ आए थे, उसमें बेली डांस हर सीज़न में आया था। तो इसकी भी अपनी एक बोले चाहिए बैलेंसिंग की भी बात करना चाहूँ, फिटनेस भी जुड़ जाता है इससे। हाँ, बहुत जुड़ जाता है। हम डांस से बहुत सारी चीज़ें, बेली डांस से बहुत सारे मूवमेंट ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्प्रूव करने में बहुत बेनिफिशियल होते हैं और हमारी बहुत सपोर्ट करता है बॉडी में। जैसे हुँ, बैलेंसिंग करना है, कुछ लोग होते हैं जो नॉर्मली बैलेंस नहीं कर पाते हैं, खड़े नहीं हुँ, हो पाते हैं या मूव नहीं कर पाते हैं, थोड़ा हिल भी नहीं पाते। तो बेली अगर वो लोग करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग आ जाएगा बॉडी में, आने हुँ, का बहुत मतलब बहुत अच्छा कंट्रोल होगा। और हुँ, फिटनेस के लिए ज़रूरी है, अगर हम डांस करते हैं तो 2-3 चीज़ें बहुत अच्छा मिलता है। एक तो हमारी फिज़िकल के लिए, एक मेंटल स्ट्रेस जो रहता है कभी, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं हुँ, कि वर्क करते-करते जॉब के कारण स्ट्रेस करते हैं, स्ट्रेस हुँ, के कारण बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए मेंटल स्ट्रेस पाने के लिए मतलब जो रिलैक्स के लिए तो बहुत हुँ, अच्छी चीज़ है डांस। हुँ, अगर हम डांस करते रहते हैं मोस्टली, अगर नॉर्मली अगर कोई घर पर भी डांस करता है या क्लास में जॉइन करता है या नॉर्मली कहीं से म्यूज़िक सुनकर भी उसका मूवमेंट होते हैं, सो इट्स हुँ, गुड फॉर हेल्थ। इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड मेंटली स्ट्रेस ऑल्सो एंड प्रोफेशन ऑल्सो। बिल्कुल। टैपिंग डांस जो हमने धूम में जब देखा तो समझ में आया कि आमिर खान को भी कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। या बहुत। पैरेलल कंटेम्पररी डांस की अगर मैं बात करना हुँ। चाहूँ तो वो भी एक अलग फॉर्म है और काफ़ी फेमस फॉर्म है। मतलब मैंने हाँ। देखा है कि हर इंसान उसको लेकर, जो डांस को लेकर रुचि रखता है, वो कंटेम को लेकर भी रुचि रखता है। हाँ, बिल्कुल रखता है, क्योंकि ये डांस ऑफ फॉर्म वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा हुँ, कि ये जो डांस है जस्ट पैटर्न ऑफ जैज़ डांस हुँ, एंड लिरिकल हिप हॉप एंड कंटेम्परेरी एंड जैज़ एंड बैलेट डांस, इट इज़ द सेम थिंग, हुँ, बट लाइक अ डिफरेंट डिफरेंट थिंग। अगर हम लिरिकल हिप हॉप की बात करें तो लिरिकल हिप हॉप में सिर्फ हमको हिप हॉप ऐड करना पड़ता है, जस्ट लाइक मूवमेंट, हुँ, टफ मूवमेंट। और अगर हम कंटेम्परेरी की बात है, इट इज़ वेरी फेमस डांस स्टाइल, हाँ, क्योंकि ये बहुत फेमस है। मोस्टली लोगों को ये मालूम है कि मोस्टली लोगों को कंटेम्प्रेरी, लिरिकल हिप हॉप, जैज, लैटिन साल्सा एंड हुँ, टैप डांस। बट अगर हम कंटेम्प्रेरी की बात करें, इट हाँ, इज़ वेरी फेमस फुल डांस, क्योंकि उसमें हम बहुत सारी चीज़ें जैसे उसको हम करते हैं तो हमें एक स्टोरी दिखता है उसमें। जब भी हुँ, कोई भी आप देखते होंगे टीवी पर, देखते हैं रियलिटी शोज में, देखते हैं क्या हुँ, कभी स्टेज परफॉर्मेंस में देखते हैं, तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें डांस करते करते हमें मूवमेंट्स हमें समझ में आते हैं और एक स्टोरी समझ में आता है, स्टोरी चलता रहता है और हमें वो चीज़ दिखता है कि नहीं यार, हाँ इट इज़ स्टोरी, व्हाट इज़ हुँ, द स्टोरी, बट देयर नॉन पर्सन इज नॉट अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। बट अगर वो देखते रहेंगे कंटिन्यू टिल एंड, तो हुँ, उनको ये समझ में आएगी कि ये एक स्टोरी है। तो हुँ। बहुत अच्छा लगता है लोगों को देखने भी, और कुछ चीज़ें इजीली समझ में जाती हैं। बिल्कुल सही। अब अगर मैं आपसे ट्रीटमेंट से जुड़ी हुई भी बात करूँ, क्योंकि डांसर साइज़ की हम बात करने वाले हैं। हम्म। ये तो हमने थोड़ा-सा दर्शकों को बताया कि इतने सारे फ़ॉर्म होते हैं। अब आप जो भी फ़ॉर्म आपको पसंद हो, क्योंकि अब वेस्टर्न और अगर क्लासिकल की बात करें और अगर दोनों में ही रुचि रखते हैं तो इंडो वेस्टर्न अभी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। हाँ, थोड़ा-सा इंडो वेस्टर्न के बारे में भी बात कर लेते हैं पहले। इंडो वेस्टर्न में क्लासिकल इट्स लाइक ट्रेडिशनल डांस, इंडियन कल्चरल डांस हुँ, एक्चुअली। सो इट इज़ अ वेरी टफ डांस, इट्स माय थिंग, ओके। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं उसमें, एक्सप्रेशन एंड मूवमेंट, इट इज़ टफ मूवमेंट। हुँ, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अगर वो कोई नॉन डांसर है या नॉन अंडरस्टैंडिंग है तो वो नहीं कर पाएगा उसे क्लासिकल, हुँ, बिकॉज उसके लिए हमें बहुत ट्रेनिंग लेना पड़ता है। उसका ट्रेनिंग होता है 3 इयर्स का डिप्लोमा एंड 7 इयर्स का डिग्री होता है, और करेक्ट। मास्टर डिग्री भी होता है, मास्टर एजुकेशन भी होता है। बट वो यहाँ से बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे हाँ, खेड़ागढ़ यूनिवर्सिटी, इट इज़ वेरी फेमसफुल इन हाँ, ऑल ओवर इंडिया। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्लासिकल करने में हमें बहुत डिफिकल्टी आती है, क्योंकि वो एक टू ए टू जेड, जैसे बहुत सारी मुद्राएं होती हैं उसमें हुँ, और मूवमेंट्स होते हैं। जैसे कि हम अगर बोले तो मोहिनी एट्टम, इट इज़ हुँ, वेरी फेमसफुल। केरल। हुँ, कुचिपुड़ी, इट इज़ वेरी फेमसफुल। बट करेक्ट। उसको लर्न करने के लिए वो कब कर सकता है, जब वो उसको लर्न करेगा तभी वो परफॉर्म कर सकता बिल्कुल है। सही। और अगर हम वेस्टर्न का करें, वेस्टर्न जस्ट लाइक एक्सप्रेशन, फ्री मूवमेंट, हाँ, हाँ, जैसे लाइक बॉलीवुड डांस, अगर हाँ, हम एक तरह से कहें तो बॉलीवुड डांस। हाँ, तो इंडो वेस्टर्न, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इंडो वेस्टर्न होगा। हाँ, बट इंडो वेस्टर्न में बहुत सारी डिफिकल्टी क्या रहते हैं, अगर बहुत सारी डिफिकल्टी, जैसे क्लासिकल मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमें जब तक हम उसको लर्न नहीं करेंगे या हम उसको सही। डिग्री नहीं पढ़ेंगे, तो वो चीज़ हमें जो उसके बेसिक्स पॉइंट थे, छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, वो हमें समझ में नहीं आएंगे। मोस्टली लोग क्या करते हैं, होता है कि हाँ थोड़ा सीखा, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ, इट्स ओके। हुँ, तो वो हुँ, चीज़ जो प्रोफेशनल डांसर्स में आता है, क्लासिकल जो प्रोफेशनल डांसर होता है, कुचिपुड़ी होता है, जैसे मैंने हुँ, आपको बताया, जो मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम हुँ, और कथक,
इट इज इंडियन डांस। तो ये सब सीखने के बाद ही हमको बहुत सारी उसमें जो बारीकियां रहती हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं, तभी वो हमें समझ में आते हैं। और वेस्टर्न में क्या है, अगर हम कर रहे हैं तो ठीक है, हम एक फ्री मूवमेंट भी करेंगे और एक म्यूजिक के साथ कनेक्ट करेंगे तो इट इज गुड। वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर सिर्फ उसमें 2 चीजें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, जैसे कि हम कहें तो एक्सप्रेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द डांस, बॉलीवुड बिल्कुल। डांस जस्ट लाइक वेस्टर्न डांस। ओके, एंड आपका कॉस्ट्यूम एंड आपके स्टेप्स, steps is not tough, it's like free movement. It's like move back front like this and move and rotate your hands, so many steps. It is Wow. too not a difficult, it's my thing, but classical it is very difficult. करेक्ट, वो एक ट्रेनिंग के साथ ही आता हाँ। है, क्योंकि मुद्राओं और हाँ। हर एक चीज का पद बहुत संचालन सब चीजों होना का चाहिए। उसमें। जब करेक्ट। तक वो चीज़ नहीं होगा आपके पास, कोई भी डांसर है, अगर उसके पास वो चीज़ें नहीं होगी तो वो नहीं कर पाएगा, बिल्कुल। क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है। और वेस्टर्न, हाँ ठीक है, वेस्टर्न इज ऑल्सो टफ, इट्स नॉट, अगर मैं कहूँ तो है इजी, बट अगर कहूँ तो वो भी टफ है, क्योंकि जब तक बिल्कुल। आप उसका भी ट्रेनिंग नहीं लेते हैं तो वो चीज़ें उसकी बेसिक क्या है, हमें कि कन्वर्ट कैसे करना है। जैसे कुछ स्टेप्स होते हैं 4 काउंट्स में होते हैं, म्यूजिक के अकॉर्डिंग क्या मूव हमको करना है, वर्ड्स के अकॉर्डिंग हमको क्या मूव करना है, वो हमें नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल। जिस तरह मैं आपको बताऊं, मैं 10 ईयर से सिर्फ मैंने सीखा, इट्स हाँ। लाइक टिल मैं जब मैंने स्टार्ट किया था 2002 से, तो तब से मैं 2005-6 तक मैं सीखता रहा, बहुत सारी जगह मैंने सीखा। तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि यार हाँ लोग कहते हैं कि हाँ डांस बहुत इजी है, कर सकते हैं, लेकिन हमें उसकी बारीकियां जब हम करते हैं तो हमें तब कब समझ में आता है कि जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसमें बहुत सारी जी बारीकियां तब हमें समझ में आती है कि हमें स्टेप म्यूजिक पर कब करना है, वर्ड्स पर कब करना है, जी। किस तरह का वर्ड्स है, किस तरह का म्यूजिक है, क्योंकि अलग अलग टाइप के म्यूजिक भी होते हैं। जी। जैसे हम म्यूजिक कहें तो 32 बीट्स म्यूजिक, 16 बीट म्यूजिक, अलग अलग टाइप के म्यूजिक होते हैं। जैसे वेस्टर्न होता है, एक इंडियन म्यूजिक सवाल होता है। आपसे पूछना चाह रही थी, डांस फ्लेक्सिबल बनाता है या फ्लेक्सिबिलिटी से डांसर बनते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी से डांसर बनते हैं। अच्छा, कैसे? फ्लेक्सिबिलिटी से डांसर ऐसे बनते हैं कि आपके अंदर बॉडी में अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो इट इज नॉट गुड डांसर, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर इतना स्मूथनेस होनी चाहिए, इतने फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर हम कोई भी मूवमेंट करें, लाइक मैं अगर आपको कहूँ कि अगर मुझे ये वेव्स करना है, अगर मैं ऐसे थ्रो करूंगा, लाइक वेव्स करना है, तो वो मुझे समझ में आना चाहिए कि हमें कैसे करना है। अगर ये मेरी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं तो मैं ऐसा मूव नहीं कर सकता हूँ उसे। लाइक मैं मूव वेव्स करूंगा, जस्ट लाइक साइड वेव्स, राइट वेव्स, लेफ्ट वेव, फ्रंट वेव, डाउन वेव, अलग अलग नाम उसमें, जैसे स्टेप्स के भी बहुत सारे नाम्स होते हैं, तो नेम्स होते हैं, तो उसको भी हमको समझना पड़ता है। अगर वो चीज़ हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं तो हम वो डांस करने में इतना अच्छा नहीं लगेगा, अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। सो आपने देखा होगा मोस्टली लोग, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, somebody is coming in just like बॉडी बिल्डर, सर आई वांट टू जॉइन योर डांस क्लास, ओके, लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती उनमें। सो आई टेल देम कि आपको डांस सीखना है तो बट आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। तो दे आर से सर वो कैसे होगा, हमें तो सिर्फ डांस सीखना है। मैंने आई नो आपको डांस सीखना है, मैं समझ रहा हूँ, बट प्रॉब्लम इज दैट कि आपके अंदर वो चीज़ बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। वो कब आएगा, जब मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो मैं कुछ एक्सरसाइज आपको ऐसे बताऊंगा कि आपको बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी हो, फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल होने के बाद कुछ मूवमेंट ऐसे बताऊंगी आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द डांस। तो स्ट्रेंथ भी होना बहुत ज़रूरी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी होना ज़रूरी है। जब तक आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप डांस करने में कैपेबल नहीं हो पाओगे, तो आपके ऊपर बॉडी पर सूट नहीं होगा डांस। एक और फॉर्म है जो काफी फेमस है, यस, माइम। माहिम। हाँ, आप करेक्ट कीजिएगा। हाँ। ना ही उसमें आवाज आती है पैरों की और ना ही आवाज आती है ऑब्वियसली, ना ही हाँ। मतलब वॉल्यूम कुछ नहीं होता उसमें, वो ज्यादा टफ होता है। हाँ, इट इज़ वेरी टफ बिकॉज इट इज़ अ साइन डांस, यू नो दैट साइन डांस। करेक्ट। आपने देखा होगा कि जो जस्ट लाइक बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, डम एंड डफ लाइक। हाँ, तो वो लोग साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। जैसे कि कोई भी ऑप्शंस होता है या कुछ वर्ड होता है तो वो साइन में बताते हैं आपको, अपने पार्टनर या किसी को भी अगर उनको वर्ड बोलना हो या किसी से सुनना हो या कुछ बताना हो तो वो साइन लैंग्वेज में बताते हैं। सो लाइक साइन लैंग्वेज वो अगर हम करें तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हमें कुछ भी मूवमेंट है, हमारी बॉडी का मूवमेंट है या हमारा फेस एक्सप्रेशन है या हमारा कुछ हम पोज बना रहे हैं, तो हमें साइन लैंग्वेज में कैसे प्रेजेंट करना है वो नॉलेज होना चाहिए। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। वो भी बहुत इजी नहीं है। अगर लगता है यहाँ एक्चुअली क्या होता है कि हम जब स्टेज पर परफॉर्म करते हैं तो लगता है कि बहुत इजी है, बस हम ऐसा एक्सप्रेशन दे रहे हैं या मूवमेंट कर रहे हैं, बट दे जो ऑडियंस रहता है दे डोंट अंडरस्टैंड एक्सप्रेशन की है एक्चुअली। हाँ, फुल मूवमेंट अगर हम देखा जाए तो सारा खेल उसका एक्सप्रेशन है और पोस्टर्स है, जो भी लाइक पोज, जो भी हम पोज देते हैं तो उसमें पोज पर और फेस एक्सप्रेशन से हमें प्रेजेंट करना पड़ता है। तो वो भी बहुत टफ है, क्योंकि नॉर्मली अगर हम देखें तो कोई उसे इतना
कर नहीं पाता है, क्योंकि एक्सप्रेशन होना बहुत डिफिकल्ट, एक्सप्रेशन होना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको सैड एक्सप्रेशन देना है तो हाउ कैन सी शो द सैड एक्सप्रेशन, लाइक आप हमें स्माइलिंग एक्सप्रेशन देना है तो हमारी, और एक बात और मैं बताना चाहूँगा हाँ, आपको कि उसका कुछ बेस्ट पॉइंट होता है मेकअप। आपने हाँ, देखा होगा कि वाइट फेस रहता है, लाइक लाइट राइट कलर का लिपस्टिक रहता है, करेक्ट। रेड आईब्रोज लाइक रहता है, तो उसमें हुँ, एक्सप्रेशन हमें बहुत क्लियर दिखते हैं कि हम हुँ, उसको करना क्या चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं, वो इसीलिए हुँ, मेकअप किया जाता है बिल्कुल उसे। सही। अब उस डांस गुरु के बारे में चर्चा और उस फॉर्म के बारे में जिनके नाम से ही फॉर्म है, आप समझ गए होंगे, माइकल हम्म, जैक्सन। क्योंकि जब भी इस फॉर्म की बात करते हैं तो ज़हन में बस एक ही नाम आता है, डांस गुरु माइकल जैक्सन। हाँ इज उनके फॉर्म के बारे में भी, और शायद उनकी वजह से ही प्रभु देवा या बहुत से नाम ऐसे जो जी जी चर्चित हाँ। बन गए। हाँ मैं अगर कहूँ तो ही इज़ अ गॉड ऑफ डांस हुँ, मेरी नज़र में, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो डांस के बारे में किसी को नॉलेज होता ही नहीं, और इट्स नॉट फेमस, क्योंकि हुँ, अगर हम कहें कि जो फेमस हुआ है सिर्फ माइकल जैक्सन जी जो हैं, हुँ, मतलब अगर मैं कहूँ तो उन्हीं की वजह से फेमस हुआ है। बहुत हुँ, सारे लोगों को तो पहले ये भी नहीं मालूम था माइकल जैक्सन कौन है। हुँ। कि जब उन्होंने थोड़ी देर, जब मैं छोटा था तो मैं भी देखता था, वाह आया वाह यार, वेरी फेमस मून वॉक, इट मून इज़ वेरी वॉक। फेमस। आज भी हुँ, अगर हम कहें तो लोग बोलते हैं मुझे मून वॉक करना है, सीखना है, हाँ। क्योंकि आज तक, और एक स्पेशली बात मैं उनकी कहूँ तो माइकल जैक्सन जी की जो भी हैं, हुँ, तो अगर मैं उनकी बात कहूँ तो कुछ मोमेंट जो उनके थे वो आज तक, अभी क्या, प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर, जो हुँ, उन्होंने किया वो कभी कोई नहीं कर सकता। हुँ, बिकॉज वो क्यों नहीं कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो उनने खुद क्रिएट किया था, वो करेक्ट। खुद से उन्हें क्रिएट किया और खुद ही से प्रेजेंट किया। हुँ। हाँ, और एक तो, और इनकी स्पेशली क्या थी कि वो तो खुद ही सिंग करते थे, खुद ही परफॉर्म हुँ, करते थे, खुद ही हुँ, म्यूजिक कंपोज करते थे कि उनको किस स्टेप पर किस तरह का म्यूजिक चाहिए, हुँ, और किस स्टेप पर उनको कब मूव करना है, तो हुँ, किस हुँ, स्टॉप पर उनको कब स्टॉप करना है, कब मूव करना है। तो हुँ। वो मतलब उनके लिए अगर मैं बोलूँ तो डांस के लिए वो तो गॉड ही हैं वो, हाँ, हाँ, उनको बिल्कुल, कोई उतना ही बीट नहीं कर समर्पित सकता। होना पड़ता है डांस हाँ, के इट लिए इज़ अ दरअसल। वेरी लेजेंड मैन। बिल्कुल सही। अ, डेंजरस उनका मैंने देखा हाँ, है, इट कई इज़ बार वेरी देखती फेमस। हूँ मैं उनके उस स्टाइल को देखने के लिए। हाँ, आज भी वो फेमस है। आज बिल्कुल भी अगर फेमस हम है वो कहें तो उनका वीडियो। जो न्यू डांसर्स हैं जिनको डांस में हॉबी होता है, तो हुँ। वो लोग सबसे पहले डांस माइकल जैक्सन जी के डांस देखना बहुत ज़्यादा डेंजरस ही पसंद देखते करते हैं, हैं। करेक्ट। अच्छा, अब एक सवाल, एक महिला ने सवाल किया कि उन्हें डांस का बेहद शौक है। ओके। वो बैठे-बैठे म्यूज़िक सुनती हैं और थिरकने लग जाती हैं, जी हाँ, जी लेकिन हाँ। थिरक नहीं पाती क्योंकि बीट पे पैर नहीं उठते। समय कम बचा है, अब चलते-चलते डांस से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी टिप्स भी दीजिए। जी हाँ, जी हाँ। डांस से ज़रूरी टिप्स मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर कोई डांस करना चाहता है हुँ, तो डांस नॉट लाइक कि उसको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप हुँ, कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं ये करूँगा, डांस क्या, कुछ भी नहीं कर पाओगे। और हुँ, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप म्यूज़िक सुनते हो, अगर आपको म्यूज़िक पसंद है और आपको म्यूज़िक का सेंस है, तो आप हुँ, कहीं भी किसी भी, क्योंकि डांस का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ डिफरेंट ही करो। हुँ, आपको जो अच्छा लगता है वो करो। जैसे लाइक मैं अगर आपको कहूँ, पंजाबीज़ को आपने देखा होगा। हुँ, पंजाबी जो रहते हैं तो वो सिर्फ़ एन्जॉय करते हैं। सो लाइक करेक्ट। मूवमेंट, आपने ये पंजाबी ये देखा होगा, भंगड़ा। सो लाइक मैंने आपको एक बात बताता हूँ। एक मैं जगह फंक्शन में गया हुआ था तो पंजाब में, हुँ, तो वहाँ पर मैंने पूछा, पाजी यार आप तो बहुत अच्छा डांस करते हो। तो दे आर सेइंग, हुँ, अबे पुत्र ये डांस नहीं, ये बस एन्जॉय है। खुशी तो है, हाँ, करेक्ट। मुझे एन्जॉय है। तो मैंने ये जी। कैसे, मेरा, हम लोग बस एन्जॉय करते हैं और कुछ नहीं, हाथ उठाया और बिल्कुल। भंगड़ा किया और एन्जॉय करा तो बस। गोमती सर, मैं आने वाले समय में ज़रूर ये चाहूँगी कि मैं आपकी क्लास जॉइन करूँ या और श्योर, श्योर, एक श्योर। वीडियो हम भास्कर न्यूज़ के लिए ज़रूर लेकर आएँ आपके डांस क्लास से कुछ खास टिप्स श्योर, के साथ। श्योर, श्योर। फिलहाल के लिए तो आपको यहीं धन्यवाद करना चाहूँगी, हमारे साथ हाँ, जुड़े हुए थे गोमती सर जो मैं कि हाँ मैं जी, प्लीज़ आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आपको डांस के टिप्स बता रहा था। हाँ, अगर आपको डांस सीखना है, हाँ, तो आप कुछ नहीं, आपको सिर्फ़ हैंड बेस्ट पर मैं आपको 2 मोमेंट शो करना चाहता हूँ प्लीज़। कि आप अगर करना चाहें तो बहुत ईज़ी है। अब जो भी मैम है जिन्होंने सवाल किया है, हाँ, तो हाँ, उनके लिए आपको अगर डांस करना है, जस्ट लाइक शिफ्ट हियर, आपको कुछ नहीं करना है। सो होल्ड योर वेस्ट हुँ, एंड नाउ अप योर ली, हाँ, अप योर टो, हाँ, huh? Heel and toe. And करेक्ट। now move your waist हुँ, like 4 times. 4 times right and 4 times just like move. 1, 2, 3, 4. And now वॉव! change the her leg and 1, 2, 3, 4. And head. How can hide the end? Hand from right. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1 2 3 4 and now move your waist and hand only, just. करेक्ट। Yep. थैंक यू सो मच गोमसी सर, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, खासतौर से हमारी जिन दर्शक ने सवाल किया था उनको तो अपने बहुत प्रैक्टिकली सर ने स्टूडियो से ही बता दिया कि किस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। इसी के अलावा चलते चलते मोटिवेशनल कोड खूबसूरत कि डांस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो गोमसी सर ने कहा कि शर्म छोड़ दो और खुलकर डांस करो। तो इसका मतलब ये कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। इलाज का इलाज कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, बने रहेगा भास्कर न्यूज़ के साथ। नया मुद्दा, कि सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करेंगे या अध्यादेश लाएंगे? नए मेहमान, कांग्रेस से पूछना चाहूंगा, केवल सरगर्भित विश्लेषण, आपको ऐसा नहीं लगता है? हर पहलू पर करेंगे चिंतन। आप एफआईआर तो कर नहीं पाते हैं, आप सांप्रदायिकता फैलाते हैं। नई बात क्या है कि आपने इस मुद्दे को तिल का ताड़ और रस्सी का सांप बना दिया। नहीं, देखिए हमारी खास पेशकश मंथन, रात 8 बजे मेरे साथ। एक कलम, कुछ कागज और बहुत सारे विचार, हाँ यही है कवि दरबार। देखिए मेरे साथ हर शनिवार रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ भास्कर न्यूज पर। कौन क्या लिखता है, खबरों में क्या बिकता है, कौन क्या दिखाता है, कौन कैसा दिखता है। देखिए हमारे साथ सुबह 9 बजे प्रेस वार्ता।